ये क्या बदतमीजी है? देख नहीं रहे मैं लिफ्ट में जा रही हूँ। क्यों भाई, क्या ये लिफ्ट भी आगा ने हड़प कर ली है? तो कोई दूसरा इसमें सवार नहीं हो सकता? अपनी जबान को लगाम दो। लो कर लो जुल्म, फंसा दिया ना। मेरी एक बात कान खोल के सुनो, ये जो तुम बहाने बहाने से मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हो ना, मत करो, वरना बची कुछ हड्डियां भी तोड़वा दूंगी। शराफत से लिफ्ट ऑन करवाओ। ओ मैडम, ये हर जगह धौंस और धांधली नहीं चलेगी। लाइट गई है इसलिए लिफ्ट बंद हुई है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। मुझे सफोकेशन हो रही है। तो मैं क्या करूं? दूर रहो मुझसे। कुछ नहीं होगा उससे। एक बात पूछूं, तुम भी मुझसे नफरत करती? जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए है, उसके लिए नफरत बहुत छोटा लफ्ज है। वो इसलिए क्योंकि तुमने मुझे कभी मेरी सफाई देने का मौका नहीं दिया। तुम इस लायक नहीं हो। आगा साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं, चौंके हो तुम लोग, खून चूसने वाली। तुम लोगों को देखते साथ ही मसल देना चाहिए। लेकिन बेफिक्र रहो, बहुत जल्द तुम्हारी जान ले लूंगी। तो लो ना, लेती क्यों नहीं? मार दो गोली, तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? नहीं लोगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम भी जानते कि जो कुछ तुमने मेरे बारे में सोच रखा है या सुन रखा है, वो सब सच नहीं। सिर्फ एक मौका चाहिए मुझे, मैं भी उसी तरह इस्तेमाल हुआ जिस तरह तुम हुई। जी ये भी बहुत अच्छा हुआ कि कोर्ट ने करीमदाद को हलफ लेने से मना कर दिया। अब असेंबली में आपका एक दुश्मन कम हो गया। लेकिन मुझे हैरत इस बात की है कि मंसूर ने 2 सीटें निकाल ली। मुझे मंसूर को खत्म करना है। जी? सुनाई नहीं दिया आपको? मुझे मंसूर को खत्म करना है। खत्म करना है मतलब? जान से मारना है। आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कभी आपने किसी को मारने के ऑर्डर्स नहीं दिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आप जज्बात से काम ले रही हैं। क्या मतलब? छोटी बीवी, इस वक्त मंसूर आपकी परेशानी का बायस नहीं होना चाहिए। इस वक्त आपकी तवज्जो पार्टी से अच्छी मिनिस्ट्री लेने पर होनी चाहिए। सदर साहब आपके खिलाफ हैं और उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है। जहाँ तक रही मंसूर को ख़त्म करने की बात, तो उसे ख़त्म करना फ़िलहाल इतना आसान नहीं, क्योंकि वह एक असेंबली का मेंबर है। हम इतने भी पावरफुल नहीं हैं कि 2 कौड़ी के इंसान को रास्ते से हटा सके। छोटी बीवी, पावर का दिखावा पावर के इस्तेमाल से ज़्यादा ताकतवर होता है। ये मंसूर जैसे लोग बिल्कुल बेईमानी हो जाएंगे बस एक बार आपको मिनिस्ट्री मिल जाए। फिलहाल तो आप अपनी पूरी तवज्जो पार्टी मीटिंग पर रखें तो बेहतर हो। अरे अरे शफाज साहब, ये हम सब की जीत है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बल्कि इस बार तो सीएम हमारी पार्टी का ही होगा। हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूं शफात। ये क्या बदतमीजी है? पार्टी के प्रेसिडेंट ऑफिस में इस तरह से बगैर इजाजत आना, मैं बार बार ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। बर्दाश्त करना पड़ेगा और मैं करवाऊंगी बर्दाश्त। आप यहाँ बैठकर पार्टी की कामयाबी की मुबारकबाद दे रहे हैं सबको, जबकि मुझे अफसोस है कि आप अपनी नाकामी पार्टी की मामूली सी कामयाबी के पीछे छुपा रहे हैं। मेरी नाकामी? बच्ची, तुम अभी नई हो, जरा सोच समझ के बोलो। सोच समझकर ही बोल रही हूँ। पिछली बार हम इलेक्शंस में 118 सीटें जीते थे और इस बार 89।
29 सीटें हारे हैं हम। कैसे हारे? जवाब दे। जवाब क्या देना है? कैंडिडेट ने कैंपेन ही सही नहीं की होगी, वरना बाकी 89 सीटें तो हम जीत चुके हैं ना। जी नहीं, 29 सीटें हम आपकी गलत पॉलिसीज की वजह से हारे हैं। 14 सीट्स पर आपने सीट एडजस्टमेंट की है। 4 सीट्स पर तो आपने करीम दाद से ही सीट एडजस्टमेंट कर ली। वो अलग बात है कि उसकी सीट अदालत में चैलेंज हो गई है। और ये सब आपने पार्टी के मफाद के लिए नहीं किया, बल्कि आगा की जलन में किया है। वो कल की पार्टी पीएनटी हमसे 2 सीटें जीत गई और आप यहां बैठकर खुद को सीएम के लिए नॉमिनेट करवा रहे हैं। बल्कि मुझे लगता है आपको पार्टी की सदारत से रिजाइन कर देना चाहिए। तुम अगर आगा की बेटी ना होती तो मैं इतना लिहाज नहीं करता। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई मेरे सामने इतना बोले। पार्टी को मेरे सीएम बनने पे कोई एतराज नहीं है, और इंसान से छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, गलत फैसले हो जाते हैं। मेरा तो ख्याल है कि ये सीएम नॉमिनेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। और मुझे लगता है कि पार्टी का नया सदर चुनने की कार्रवाई आगे बढ़ानी चाहिए। रेजोल्यूशन आपके ऑफिस में जमा करवा दिया है। उम्मीद करती हूँ 1 आध दिन में आप इलेक्शंस करवा देंगे। तबीयत कैसी है? ठीक हूं। पहले तू बता, आगा से बदला लिया कि नहीं लिया? आगा जेल चला गया, लेकिन मैं हर लम्हे उससे इंतकाम ले रहा हूं। असेंबली का मेंबर बन गया हूं। वो क्या होता है? जो आगा था। मंसूर, मैंने तुझे आगा से बदला लेने के लिए कहा था, उस जैसा बनने के लिए नहीं। आगा से बदला लेने के लिए आगा जैसा बनना जरूरी है। उस जितनी ताकत, उस जितनी दौलत। अभी तो मैं शुरू हुआ अम्मा। मुझे तुझ में आगा की झलक दिखाई दे रही है। तो क्या करूं अम्मा? ये जमाना आगा जैसों का ही है। जमाने के साथ जो जमाने जैसा बन के चलते हैं, उनके घर जला दिए जाते हैं, बाप और बहन को मार दिया जाता है, उनकी जमीनों पर कब्जे कर लिए जाते हैं। लेकिन अम्मा, अब हमारा घर कोई नहीं जला पाएगा, क्योंकि अब हम यहीं रहेंगे। यही हमारा घर है। नहीं, ये मेरा घर नहीं है। नहीं है ये मेरा घर। मेरा घर तो गांव में कच्ची मिट्टी से बना हुआ घर था, और ये तो पक्की ईंटों से बनी हुई इमारत है। यहाँ मेरा दम घुटता है। यहाँ नहीं रहना मुझे यहाँ से ले चलो। नहीं रहना। अम्मा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आराम कर। ये मुश्किल बातें तुझे समझ नहीं आएंगी। बस तू इतना इत्मीनान रख कि तेरा बेटा आगा से बदला लिए बगैर नहीं रुकेगा।